असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जिंगर मंगवाया जाए और जिंगर खाया जाए। थोड़े से इश्यूज़ की वजह से मैंने अल्लाह माफ़ करे तुम बोलो पहले। अच्छा, थोड़े से इश्यूज़ की वजह से मैंने बर्गर बोल दिया, सॉरी, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, इस तरह से चीज़ें वगैरह छोड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से ट्राई की जाए। ओके जी, तो यहाँ पे मैं करी थी काम शाम। तो काम करते 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 ना मेरी जो टैब है वो ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम न्यू एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये टूट गई थी, ये मुझसे पता नहीं चला। तो मैं मतलब इसको क्लीन कर रही थी, क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, एकदम से ना ये पटाखा बजा इसका और ये टूट गई। इसका भी काम शाम हो गया। पहले आप इसकी आवाज़ सुन लें। ये मतलब मैं बैठी हुई हूँ ड्राइंग रूम में, तो गली में पता नहीं किन का है किसका नहीं है, किन लोगों का है ये मुर्गा, तो वो भी बोली जा रहा है। अल्लाह क्या करेगा ये समझ नहीं आ रही। खैर, मुर्गा बोलता तो बोलता रहे, अब हम क्या कर सकते। अब हम अपना तो मतलब ये लोगों का काम शाम जब वो पेंडिंग नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सो मैं मतलब इस आज ड्राइंग रूम में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मौसम जो है वो सुबह सुबह का टाइम है और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब उस वाली एरिया में सारे में गर्मी हो रही है, तो सेहन में वैसे ही बैठने को दिल ही नहीं चाहता। तो मैंने सोचा चलो ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। तो ड्राइंग रूम में ये है कि ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, फ्रेश। अच्छा, तो मैं ये ट्राई कर रही थी कि जो ये वाली है ना, ये मुझे न्यू लगानी ना पड़े, तो मैं इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी इसको एडजस्ट करने की, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, तो आज मैं आपको जो आज हमारा मेन मकसद है वो टॉपिक है, वो ये है कि क्या आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली अपनी रूटीन सारी शेयर करूँगी। रूटीन की बिज़ी सो बिज़ी रूटीन है। बिज़ी रूटीन इस तरह से है कि अबू जी की हुई सर्जरी, तो उनके एक नेक पे और एक उनके बैक पे ना थोड़ा कुछ था, ठीक है। तो उनका हमने करवाया ऑपरेट। तो वो अबू जी भी घर पे होते हैं, तो मेरे अबू जी यानी जो वो मतलब कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। उनकी थोड़ी सी एज भी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी मतलब ज़्यादा, एक तो थे वो ऐसे भी नहीं है कि थोड़े से ज़्यादा एज हो गई है। तो आपको पता है कि जब थोड़ी सी इंसान की एज ज़्यादा होती है तो उनका माइंड कैसा हो जाता है ना। तो छोटी बातों को इतना सीरियस ले लेते हैं, इतना सीरियस ले लेते हैं। अगर थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया आपने ये चीज़ नहीं खानी, तो समझे उन्होंने छोड़ ही देनी। वो खानी तो बड़ी दूर की बात है, उसको देखना तक भी नहीं होता, ऐसे करते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे नहीं क्या करें, खाया करें, थोड़ा बहुत इंजॉय बंदा लाइफ करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये टूट गई थी। अच्छा, खैर मैं आपको बताती हूँ अबू जी की रूटीन। तो फिर उनके साथ साथ में बहुत बिज़ी रूटीन आजकल चल रही है। इतनी बिज़ी रूटीन चल रही है कि मैं बता भी नहीं सकती। हर टाइम पे। अच्छा, और थोड़ा सा उनको इश्यूज़ हो गए हैं, अब न्यू मसला स्टार्ट हो गया उनका। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दी, लेकिन इतना कसम से इतना कहते नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं पीना, मैंने ऐसे करना, मैंने वैसे करना है। ओके, तो मैं बहुत मजाक करती रहती, मतलब मैं उनको, मेरा माइंड ये होता है मैं उनको उनके साथ शरारतें करती रहती हूँ, उनका माइंड फ्रेश करती रहती हूँ। हर टाइम में उनके सामने बोलना होता है, हर टाइम मैंने उनके सामने बोलना होता है। 5-10 मिनट अगर मैं किसी से नाराज़ हो तो मैं बोलूँ ना, तो उन्होंने मुझे आवाज़ देख के ना तुम्हें हुआ क्या, बोल क्यों नहीं, अब क्यों तुम्हारा मुंह बना हुआ है। मतलब उनको इतनी परवाह नहीं स्टार्ट हो जाती है फिर मेरी। तो घर पे इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे, कभी पुप्पो लोग आज, क्योंकि जारी सी बात है मेरी 4 पुप्पो हैं, तो कभी एक पुप्पो आ जाती है तो अब्बू जी का पता करने के लिए, कभी मामू लोगों की तरफ से आ जाते हैं, कभी मानी आ जाती हैं, क्योंकि जारी सी बात मेरे 4 ही पुप्पो हैं, 4 ही मेरे मामू हैं, ठीक है। ओके, तो मतलब कभी कोई आता था, कभी अब्बू जी के फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो इसलिए इतनी कोई बिजी रूटीन चल रही है ना तो सही बताऊँ कोई मुँह हाथ धोने का मेरा टाइम है। बस अब मतलब कोई गेस्ट आ जाता है, गेस्ट से मैं फ्री होती हूँ तो अब्बू जी के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। अगर उनसे फ्री होती हूँ तो फिर उनकी मेडिसिन दे देती हूँ, मेडिसिन फ्री होती हूँ तो उनकी पट्टियाँ जो करनी होती है वो करने लग जाती हूँ। वो करके फ्री होती तो फिर उनके दोबारा का मेडिसिन का टाइम हो जाता है, फिर उनके बीपी का चेक करने का टाइम हो जाता है, अब मेरी हार्ट बीट चेक कर दो, अब मेरा बीपी चेक कर दो। इस तरह से मतलब रूटीन इतनी को टफ चल रही है, इतनी रूटीन टफ चल रही है ना। तो एक अब्बू जी का थोड़ा सा माइंड इस तरह से है कि ना, वो कहते हैं कि मेरे पास एक आधा लोग जो है वो मेरे पास मौजूद रहे। तो मतलब मैं कहती हूँ कभी मैं, मुझे गुस्सा भी आता है इस चीज़ का कि देखिए आप ही है ना, 2 आप ही हैं, ठीक है, 3rd मैं हूँ, हम लोग 3 सिस्टर हैं। तो मैं कहती हूँ हम 3 में से अगर आप
तीनों बहनों में से आपको सिर्फ मैं ही क्यों चाहिए? तो मैंने कहा जब भी वो आती हैं उनको, जब मैं घर आऊँ सबसे पहले उन्होंने मुझे आवाज़ देनी है, तो बस उनको ये होता है कि आयशा मेरे पास आ जाए। तो मैं कहती होती हूँ, मुझे वैसे सब मुझे ये कहते हैं, डांटती हैं, आप लोग भी इस बात पे मुझे डांटते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी अम्मा भी मुझे बहुत डांटती हैं इस बात से कि तुम इस चीज़ से खुश हुआ करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें आवाज़ देती हैं, ठीक है, तो तुमसे वो प्यार करते तो तुम्हें आवाज़ देती है। मैं कहती नहीं, आपने मुझे घर में काम वाली रखा हुआ बना के। मैं ऐसी मतलब ज़ाहिर सी बात है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा कभी कभार मैं थक जाती हूँ ना। तो अच्छा, तो बस ये वाले सीन आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर से इतना मेरे माइंड में स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, मैं क्या करूँ, मैं स्ट्रेस कैसे निकालूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कोई भी। ओके, तो यहाँ पे हम न्यू, मैंने सोचा चलो अब न्यू लगाते थे, इतना खपाने के बाद भी यहाँ जो वो नहीं एडजस्ट हो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो न्यू ही लगा देते हैं। ओके, अच्छा, तो इतनी को टफ रूटीन तो खैर जो है मतलब ऊपर से गर्मी, ओ माय गॉड। हालांकि हमने सोचा हुआ था, मैं बताती हूँ आप लोगों के एक प्लान, जो मैंने प्लान सोचा था, मैंने आप ही से, लाहौर वाली आप ही से भी ये चीज़ डिस्कस की थी। मैंने कहा था अबू जी का ऑपरेट होगा, हमने किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एक बंदा अपने पेशेंट्स को संभाल रहा होता है, दूसरा फिर गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, फिर बंदा गेस्ट देखें, अगर गेस्ट को नहीं पूछे तो भी बंदा के इश्यूज़ होते हैं, रिलेटिव्स हैं, सारी सी बात है, फिर हमें बातें बनाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब मैंने कहा फिर उनका खाना, फिर उन्होंने आने जाने का फिर टाइम, सारी सी बात है, फिर खाने के बगैर भी बंदा ना भेजता हुआ अच्छा नहीं लग रहा होता। खैर ये देख सकते हैं, मैंने फुल एडजस्ट कर लिया था, ये देख सकते हैं सक्सेसफुल आपकी बहन जो वो हो गई थी। तो फिर मैं सोचा इसकी सारी नीट एंड क्लीनिंग करते हैं सारे वाले एरिया की, तो वो मैं करने लग गई थी। ओके, तो फिर यहाँ पे आ गए थे मामू जी, लोग आ गए थे घर पे, तो वो और अच्छा, मैं मज़े की बात बताती हूँ, इतने मैंगोज़ आए हैं, इतने मैंगो, अब्बू जी के फ्रेंड्स आए, सब मैंगोज़ लेके आए हैं कि अबू जी के लोग के फ्रेंड्स हैं वो भी मैंगोज़ लेके आए, मामू लोग आए वो भी मैंगोज़ लेके आए, पुप्पो लोग आए वो भी मैंगोज़ लेके आए, जो भी आए मैंगोज़ लेके आए। फिर बाद में जस्ट टू गेस्ट ऐसे थे जो एप्पल लेके आए और पीच लेके आए, बनाना भी लेके आए, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मतलब वो हो गए थे ना, क्या उसको कहते हैं, मैंगोज़। तो मैं कह रही थी मैंगोज़ नहीं कोई भी लेके आए, प्लीज़ कोई हमारे लिए पीच ले आए, एप्पल ले आए, बनाना ले आए, लेकिन नहीं, मैंगो हो रहे थे घर पे। तो इतने ज़्यादा मैंगोज़ आ रहे थे ना, जो भी आ रहा था मैंगोज़ लेके आ रहा था। अच्छा, खैर उसके लिए कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा रिलेटिव मेरा भी लोग देख रहे हैं ना। ओके, मेरी बात में बेदखोइयाँ करी, ऐसा कुछ नहीं, मैं आप लोगों की तारीफ़ कर रही हूँ। ओके, खैर जी, तो उसके बाद फिर मुझे अब्बू जी के लिए बनाना था सालन, गोश्त का सालन। ये कौन सा गोश्त है? ये बकरे का गोश्त है। अच्छा, मैं एक दिन मुझे ऐसे बैठी थी, ख्याल आ रहा था, मैंने कहा मुझे बकरे का गोश्त का सालन ही बनाना था, लेकिन अब मैं कहती हूँ जो बंदा है कुछ भी ट्राई करता है तो उसको बनाना आ ही जाता है। यहाँ पे है सुबह का टाइम पे अब्बू जी को खाना नहीं था, सॉरी, एप्पल जूस पीना था फ्रेश। डॉक्टर्स ने कहा आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, मिल्क जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, शुगर जो है वो बिल्कुल भी इन्होंने यूज़ नहीं करनी। ओके, तो ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, मैं छोटे पता नहीं क्या सारे जिस्म पे इतने इस तरह से छोटी से जो है ना एलर्जी टाइप मेरे जिस्म पे हो गई। आई थिंक गर्मी की वजह से ऐसा है। एक तो मुझे काम करना पड़ा, दूसरा किचन में खड़ा होना पड़ा, तीसरा साथ में ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा, बारिशें नहीं हो रही, और साथ में गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खैर उसके बाद मुझे ये जो था खजूर, अब्बू जी के लिए मैंने ऐसे कभी 3 और कभी 5 अदद जो है ना वो खजूर जो है उनको भिगो के रख देनी होती है पानी में। ओके, तो ये जो 3 जो है ये मैंने अपने लिए निकाल ली, और साथ में 5 जो है वो बुजी के लिए निकालनी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं इसको भिगोऊंगी नहीं, आज जो एप्पल जूस बनाएंगे ना, फ्रेश एप्पल जूस, तो उस एप्पल जूस में मैं ये जो खजूर है उनको ऐड कर दूँगी, और साथ में थोड़ा सा हनी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब्बू जी को हनी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हनी बहुत शौक से यूज़ करते हैं। उनको हनी बहुत वाकई पसंद है, लेकिन मुझे हनी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये जो हनी है बिल्कुल फ्रेश है फ्रेश है एक तो, दूसरा ये कि बिल्कुल ही ये खालिस, जिसको कहते हैं प्योर है ये जो हनी है, क्योंकि ये हमारे मतलब अपने खेतों से, जो खेत के अंदर जो दरख्त लगे हैं ना उन दरख्तों के ऊपर ही होता है, तो हम वहाँ से मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये एप्पल जूस जो उनका रेडी हो चुका था, उनको एप्पल जूस, पीच जूस और इस तरह से जो जूस हैं, फ्रेश जूस जो भी होते हैं वो मैं बना के देती हूँ, ज़्यादा उनका यूज़ करती हूँ। रोटी वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, और राइस भी नहीं देने होते उनको। फिर और शुगर जो है वो उनका यूज़ डॉक्टर ने कहा है ज़रा कम करें, क्योंकि अब्बू जी को बीपी लो है, उनका हमेशा ज़्यादा बीपी लो होता है, उनको ये वाला जो इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं करवा रही थी सफाई, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 2 से 3 दिन हो गए थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था सही से काम शाम करने का मुझे। तो फिर मैंने बुलवाया और मैंने कहा चले बस आज मेरे साथ लग के ना जल्दी से
मेरे पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर दें। तो ये है स्टोर रूम। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले स्टोर रूम की सफाई करें और उसके बाद बाकी सारे रूम्स जो जितने भी हैं ना उनकी सफाई करें। यहाँ पे आ गए थे मेरे वाले रूम में, तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद है। जो भी करते हैं सबसे पहले यही पूछता है कि किसने बनाई, आपको ने बनाई, कैसे बनाई, ये ग्लिटर कैसे लगाए, ग्लिटर शीट लगाई। मैं कहती नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो फिर आगे तो मुझे सेल्फ केयर भी करनी थी। मुझे याद भूल जाता क्या करूँ, कसम से मुझे याद भूल जाता अपनी चीज़ों का, मुझे टोटली याद भूल जाता है। एक दिन मैंने ये वाला सेशन यूज़ करना, दूसरे दिन मैंने ये सेकंड वाला यूज़ करना था। मैंने दोनों दिन मुझे टाइम रखा हो कि एक एक दिन मैंने दोनों यूज़ करने, दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हैं। एक तो खैर इतना ज़रूरी नहीं है, ये वाला जो देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लू वाला और ये वाला जो है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको पूरा 1 मंथ यूज़ करना है, तो इसलिए ये वाला जो बहुत ज़रूरी है। फिर इसको यहाँ पे हम करें अच्छे से मिक्सअप करते हैं। मिक्स ये होता ही नहीं है, इसमें छोटे छोटे फिर भी ना शुगर टाइप जो है ना वो फील हो रहे होते हैं दाने, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता। पता नहीं क्या है इसको इशूज़। मैं इतने इसको अच्छे से मिक्सअप करने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं होता मुझसे। फिर मैं सोचा चल थोड़ी सी भी अपनी भी सेल्फ केयर कर लेते हैं। आयशा क्या हो गया है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे बाबा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।